हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है मॉडर्न बहू धार्मिक सास। हाँ भाई, कौन हो? किससे मिलना है? जी मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके यहाँ से नूडल्स का ऑर्डर था। तभी निधि वहाँ आती है। निधि कहती है, अरे माँ जी, रोज तो हम घर का खाना खाते ही है ना, तो मैंने सोचा आज बाहर से सबके लिए नूडल्स मंगवा लेती हूँ। अरे बहू, तुझे तो पता है ना मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। एक बार मंगवाने से पहले पूछ तो लेती। मैं नहीं खाने वाली तेरी ये नूडल्स वूडल्स। क्या माँ जी, आप भी छोटी मोटी बातों को पकड़ के बैठ जाती है। डिलीवरी बॉय कहता है, अरे मैडम, आप दोनों के झगड़े के बीच मेरा क्यों समय बर्बाद कर रही हैं? आपको ऑर्डर लेना है या नहीं? सुनीता अपनी बहू से कहती है, बहू, तूने मंगवाया है ना, तू ही खा। मैं नहीं खाने वाली तेरा ये खाना। मैं चली अपने कमरे में सोने। सुनीता अपने कमरे में सोने चली जाती है। निधि झिलझिलाते हुए डिलीवरी वाले से कहती है, भैया आप इसे वापस ले जाइए। और इस तरह सास बहू के झगड़े की वजह से सभी घर वाले भूखे सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन निधि अपने घर में अपने जन्मदिन की पार्टी रखती है। घर में हो रहे शोर शराबे से सुनीता को बहुत तकलीफ होती है। अरे बहू, पागल हो गई है क्या? मेरी तबीयत इतनी खराब है और तू घर में इतना शोर कर रही है। अरे माँ जी, आपको पता है ना आज मेरा जन्मदिन है। अरे जन्मदिन तो हर साल आता है, आज तेरे जन्मदिन के चक्कर में मेरा मरण दिन ना हो जाए। उफ़ो माँ जी, आप तो मेरे जन्मदिन पर भी ऐसी बातें कर रही हैं। अब आदमी अपना जन्मदिन अपने घर में ही मनाएगा ना। वैसे भी आपको तो आदत है मेरी हर बात पे नुक्स निकालने की। अरे बहू, जन्मदिन मनाने के तरीके भी तो होते हैं। जरूरी थोड़ी है शोर शराबा करके ही जन्मदिन मनाया जाए। तभी वहां खड़ी निधि की सहेलियां आपस में बातें करने लगती है। जरा इसकी सास को तो देख, बड़ा ही चिड़चिड़ करती है। बेचारी निधि, उसे कैसी सास मिली है। ऐसी सास पाकर तो उसके तो करम ही फूट गए। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। घर का खराब माहौल देख निधि की सभी सहेलियां वहां से चली जाती है। निधि भी मुंह फुलाकर अपने कमरे में आ जाती है। देखते ही देखते सास बहू के झगड़े दिन पे दिन बढ़ते जाते हैं और इनके झगड़ों की चर्चा पूरे मोहल्ले भर में होने लगती है। फिर एक दिन समर्थ अपनी माँ से कहता है, वो माँ, इस हफ्ते बच्चों की छुट्टियां लगने वाली हैं, तो मैं सोच रहा था कहीं बाहर घुमाते हैं। क्या कहती हैं आप? हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं तो कब से हरिद्वार जाने की सोच रही थी। इसी बहाने भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, साथ ही गंगा मैया में भी नहा लूंगी मैं। नहीं नहीं माँ जी, हरिद्वार में भला हम क्या करेंगे? वहां तो केवल मंदिर ही मंदिर है। मेरी फ्रेंड पिछले साल हरिद्वार गई थी, बेचारी बोर हो गई वहां। हम क्यों ना मनाली चले? अभी वैसे भी सर्दियों का मौसम है, वहां तो स्नोफॉल भी हो रहा होगा। मैंने कभी देखा भी नहीं स्नोफॉल। हम लोग मनाली चलते हैं। नहीं भाऊ, बच्चों को धार्मिक स्थानों पर ले जाने से बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं, तो हम लोग हरिद्वार ही चलेंगे। नहीं माँ जी, मैंने सोच लिया है, हम सब हरिद्वार नहीं जाएंगे, हम सब मनाली जाएंगे। अरे मैंने कह दिया ना, हम सब हरिद्वार जाएंगे, मतलब हरिद्वार जाएंगे। एक काम करो माँ, तुम हरिद्वार जाओ और निधि तुम मनाली जाओ। मैं बच्चों के साथ यहीं घर पर रहता हूँ। अरे ये आप
क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं। तंग आ गया हूं मैं रोज रोज की झिकझिक से। कोई कहीं नहीं जा रहा। प्लान कैंसिल। हम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूं फिलहाल। उस दिन से दोनों सास बहुएं एक दूसरे से मुंह फुलाए रहने लगती हैं। फिर एक दिन सुनीता कहती है, सुन बहू, मुझे बाजार जाना है, चलेगी तू? हाँ माँ जी, मैं भी काफी दिनों से सामान लेने की सोच रही हूँ। चलिए चलते हैं। फिर दोनों एक कपड़े की दुकान पर आ जाते हैं। दुकान में खरीदारी करते समय दोनों में किसी बात पे बहस हो जाती है। अरे बहू, मैं कह रही हूँ ना, सिर्फ दिखने का है वो कपड़ा, चलेगा एक दिन भी नहीं। अरे माँ जी, आप इसे एक बार लेकर तो देखिए, ये बहुत अच्छा है। बहू, इतनी उम्र हो गई मेरी, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। कपड़े को दूर से देखकर बता सकती हूँ कपड़ा कितना चलेगा। अरे वाह माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं बेवकूफ हूँ? मुझे कुछ पता नहीं है कपड़ों के बारे में। तभी दुकान वाला उनके झगड़े देखकर चिढ़ सा जाता है और कहता है, अरे माँ जी, आप दोनों अपना झगड़ा दुकान के बाहर जाकर कीजिए, मेरी दुकान पे झगड़ा मत कीजिए। आपकी वजह से मेरे और भी ग्राहक खराब हो रहे हैं। अरे तू कैसी बात कर रहा है? तो क्या करूं? आपके झगड़ों के बारे में तो पूरा मोहल्ला जानता है। आपकी वजह से मेरे और ग्राहकों को तकलीफ हो रही है। जाइए, किसी और दुकान से सामान खरीद लीजिए, मेरी दुकान पे तमाशा मत कीजिए। दुकानदार की तीखी बातें सुनने के बाद दोनों सास बहुओं को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। घर आने के बाद दोनों के मन में दुकानदार की बातें घूम रही होती हैं। बहू, मुझे लगता है गलती हम दोनों की ही है। हम दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं, जिससे मोहल्ले भर में हमारी हंसी बन रही है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम दोनों के बीच आपसी तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दोनों को जिंदगी भर एक दूसरे के साथ ही तो रहना है। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी भी आपसे किसी भी बात पर आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। कोई बात नहीं बहू, आखिरकार गलती हम दोनों की ही थी। हम दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए था। पर तू चिंता मत कर, अब हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे। शिक्षा एक दूसरे को समझने से और एक दूसरे को सम्मान देने से ही हमारे रिश्ते अच्छे से चल सकते हैं। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।